नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में मारुति उद्योग लिमिटेड MUL का निजीकरण और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के हाथों इसकी कमान सौंपा जाना भारतीय आर्थिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह केवल एक कंपनी की बिक्री नहीं थी, बल्कि ये भारत के समाजवादी ढांचे से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का एक बड़ा प्रतीक था। मारुति की शुरुआत, एक जनता की कार का सपना। मारुति की नींव 1970 के दशक में संजय गांधी के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में रखी गई थी। उनका उद्देश्य एक ऐसी किफायती कार बनाना था जिसे मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार खरीद सके। हालांकि 1980 में उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के रूप में पुनर्जीवित किया। उस समय भारत के पास आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीक नहीं थी, इसलिए एक विदेशी भागीदार की तलाश शुरू हुई। अंततः 1982 में जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को चुना गया। शुरुआत में सुजुकी की हिस्सेदारी मात्र 26% थी, जबकि बाकी भारत सरकार के पास थी। 2. निजीकरण की ओर कदम, क्यों पड़ी इसकी जरूरत? 1980 के दशक में मारुति 800 की सफलता ने भारत की सड़कों को बदल दिया, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए। 1991 के आर्थिक सुधार भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG के लिए खोल दिया। अब सरकारी कंपनियों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो रहा था। तकनीकी प्रतिस्पर्धा, हुंडई, टोयोटा और अन्य विदेशी कंपनियां भारत में कदम रख रही थीं। मारुति को नई तकनीक और भारी निवेश की जरूरत थी, जिसे देने में भारत सरकार असमर्थ या अनिच्छुक थी। राजनीतिक हस्तक्षेप, एक PSU होने के नाते मारुति में हर छोटे बड़े फैसले के लिए नौकरशाही और मंत्रियों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इससे कंपनी की रफ्तार धीमी हो रही थी। 3. विवाद और संघर्ष, सरकार बनाम सुजुकी। निजीकरण की राह आसान नहीं थी। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में भारत सरकार और सुजुकी के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए। RSS भार्गव विवाद, जब सरकार ने RSS भार्गव को मैनेजिंग डायरेक्टर पद से हटाने की कोशिश की तो सुजुकी ने इसका कड़ा विरोध किया। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक जा पहुंचा। अधिकारों की जंग, सुजुकी चाहती थी कि कंपनी का प्रबंधन उसके हाथ में हो ताकि वो वैश्विक मानकों के अनुसार काम कर सके, जबकि सरकार अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती थी। 4. विनिवेश की प्रक्रिया, 2002-2007। 2000 के दशक की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट की नीति अपनाई। मारुति इस सूची में सबसे ऊपर थी। निजीकरण को कई चरणों में अंजाम दिया गया। चरण 1, राइट्स इश्यू, 2002। सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया। सुजुकी ने 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 54.2% कर ली। इस कदम के साथ ही मारुति आधिकारिक तौर पर एक सरकारी कंपनी से निजी कंपनी बन गई। सरकार ने इसके बदले सुजुकी से कंट्रोल प्रीमियम के रूप में मोटी रकम भी वसूली। चरण 2, पब्लिक इश्यू, 2003। सरकार ने अपनी बची हुई हिस्सेदारी का एक हिस्सा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए जनता को बेचा। ये भारत के सबसे सफल IPO में से एक रहा, जिसने शेयर बाजार में मारुति की धाक जमा दी। चरण 3, पूर्ण निकास, 2007। अंततः मई 2007 में भारत सरकार ने अपनी शेष 10.27% हिस्सेदारी भी सुजुकी और अन्य वित्तीय संस्थानों को बेच दी। इस तरह मारुति पूरी तरह से सुजुकी की हो गई। 5. भारत सरकार ने इसे क्यों बेचा? मुख्य कारण, एक व्यवसाय सरकार का काम नहीं है। वाजपेयी सरकार का मानना था कि सरकार का काम स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचा बनाना है, न कि कारें बनाना और बेचना। 2. पूंजी की आवश्यकता, नई कारों के मॉडल विकसित करने और प्लांट के विस्तार के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए थे। सरकार राजकोषीय घाटे के कारण इतना पैसा निवेश नहीं करना चाहती थी। 3. वैश्विक स्तर पर मारुति को ले जाना, सुजुकी के पास आधुनिक इंजन तकनीक जैसे K सीरीज थी। पूर्ण नियंत्रण मिलने के बाद सुजुकी ने मारुति को अपना ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बना दिया। 4. राजस्व की प्राप्ति, सरकार को इस बिक्री से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग अन्य सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में किया गया। 6. निजीकरण का परिणाम, क्या यह सही फैसला था? मारुति सुजुकी का निजीकरण भारत के सफलतम व्यावसायिक निर्णयों में गिना जाता है। इसके परिणाम कुछ इस प्रकार रहे। बाजार पर दबदबा, निजीकरण के बाद मारुति ने स्विफ्ट, डिजायर और ब्रेजा जैसे सफल मॉडल लॉन्च किए और आज भी भारतीय कार बाजार के लगभग 40-45% हिस्से पर इसका कब्जा है। अर्थव्यवस्था में योगदान, कंपनी लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देती है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में इसका बड़ा योगदान है। गुणवत्ता में सुधार,
जापानी प्रबंधन पद्धति काइजन और 5S आने से मारुति की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता विश्वस्तरीय हो गई। निष्कर्ष, मारुति का सुजुकी को बेचा जाना सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि ये भारतीय मानसिकता का बदलाव था। इसने साबित किया कि जब सरकार किसी व्यवसाय से हटती है और कुशल निजी प्रबंधन को मौका देती है, तो वो संस्थान न केवल बचता है बल्कि फलत फूलता भी है। आज मारुति सुजुकी भारत की सड़कों की धड़कन है और इसकी सफलता की कहानी 2002 के उस साहसी फैसले की नींव पर टिकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय